Students, good morning students. This is third lecture of history chapter third nationalism in India. सेकेंड लेक्चर में सेकेंड वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, जैसे कि आप लोग स्लाइड्स में देख रहे हैं कंटेंट्स। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरिंग स्टैंड्स विद इन द मूवमेंट। एक बार हम इस चैप्टर को रिवाइज कर लेते हैं कि सेकंड लेक्चर में या फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था। नेशनलिज्म का मीनिंग मैं आपको बता देती हूँ। नेशनलिज्म का मीनिंग इसमें होता है फीलिंग ऑफ वननेस, ओके। और इस चैप्टर में हम लोग एक स्टोरी जो है वो रीड आउट कर रहे हैं या फिर समझ रहे हैं, जिसमें हमने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बारे में स्टडी करेंगे और किस तरीके से इन दोनों मूवमेंट्स में लोगों ने अलग अलग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स के लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया, उनके अलग अलग मोटो क्या थे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर लास्ट लेक्चर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के कॉजेज़, उसके बाद क्यों फर्स्ट सत्याग्रह मूवमेंट गांधी जी ने स्टार्ट की थी 1915 में, और अलग अलग कंट्रीज़ इंडिया में जो है गांधी जी आए थे, उन्होंने अलग अलग पार्ट ऑफ ये स्टेट में ये चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक 1916 1918 में ये स्टार्ट की और सक्सेस भी रही इनकी सारी मूवमेंट्स। उसके बाद रोलेक्ट एक्ट में उन्होंने पार्टिसिपेट किया 1919 में, रोलेक्ट सत्याग्रह जिसे हम लोग कहते हैं कि ब्रिटिशर्स ने रोलेक्ट एक्ट जो था पास किया था, जिसमें बिना किसी कसूर के, बिना किसी भी पॉलिटिकल लीडर को विदाउट एनी ट्रायल 2 ईयर्स के लिए ब्रिटिशर्स जो है जेल में बंद कर सकते थे, जिसके अगेंस्ट गांधी जी ने मूवमेंट जो थी रोलेक्ट सत्याग्रह जो था वो स्टार्ट किया था और ये सक्सेसफुल भी रहा था। लेकिन उसके बाद जलियांवाला बाग मूवमेंट हुई, बुलेट आप मार्क देख रहे हैं जलियांवाला मैसेकर के जब हुआ था, जनरल डायर ने इसे लीडरशिप अंडर द लीडरशिप ऑफ जनरल डायर, ये सब जलियांवाला मैसेकर जो था वो हुआ था। एक जस्ट मैं आपको नटशेल दे रही हूँ। उसके बाद खिलाफत मूवमेंट जो थी स्टार्ट की और गांधी जी ने हिंद स्वराज जो है अपनी एक बुक लिखी थी, जिसमें उन्होंने गांधी जी ने कहा था, एक आइडिया अपना रखा था कि जब तक हम ब्रिटिशर्स को कोऑपरेट कर रहे हैं तब तक वो यहीं रहेंगे। जिस दिन हम लोगों ने उन्हें कोऑपरेट करना बंद कर दिया तब वो विद इन 1 ईयर वो यहाँ से चले जाएंगे। नाउ टुडेज टॉपिक इज डिफरेंट स्टैंड्स विद इन द मूवमेंट। डिफरेंट स्टैंड्स की अगर हम बात करें स्टूडेंट, नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट जो थी गांधी जी ने लॉन्च की थी जनवरी 1921 में। खिलाफत मूवमेंट जो थी स्टार्ट हुई थी, बहुत सारे सोशल ग्रुप्स ने इसमें मिलकर मूवमेंट में पार्ट लिया था और सब ने डिमांड की स्वराज की, यानी कि फुल इंडिपेंडेंस की, ओके। और अगर हम बात करें कि स्वराज का मतलब फुल इंडिपेंडेंस है, जिसकी वजह से कंट्री के अलग अलग रीजन में मूवमेंट के इफ़ेक्ट जो थे वो भी अलग अलग थे। सो फर्स्ट अगर हम बात करें फर्स्ट टाउन और सिटीज़ में इस मूवमेंट का क्या इफेक्ट रहा, इसके बारे में हम बात करते हैं। 1000 ऑफ स्कूल्स, गवर्नमेंट स्टूडेंट्स ने, जितने भी गवर्नमेंट स्कूल में बच्चे पढ़ते थे, उन्होंने स्कूल्स जो थे वो लेफ़्ट आउट कर दिए। हेड मास्टर्स एंड टीचर्स ने रिज़ाइन कर दिया। लीगल प्रैक्टिसेस जो कर रहे थे लॉयर, उन्होंने भी लीगल प्रैक्टिसेस करना छोड़ दिया। लोगों ने फॉरेन क्लोथ्स को बायकॉट किया, फॉरेन क्लोथ्स जो थे उनको आग लगा दी। लेकिन अगर हम बात करते हैं, इन सब की वजह से मूवमेंट बहुत सक्सेसफुल होने लगी थी, लेकिन जितनी वो सक्सेस हो रही थी, सक्सेस रेट से ऊपर जा रही थी, उतनी ही स्पीड से वो डाउनफॉल भी हुई, ठीक है। यह मूवमेंट जो थी, उसका मोमेंटम जो था वो लूज़ होने लगा या स्लो डाउन होने लगी। इसके दो रीज़न थे इसके। दो रीज़न कौन से थे इसके, ये स्क्रीन पे आपके शो हो रहा है। 2 रीज़न थे इसके। फर्स्ट इज़ खादी वॉज एक्सपेंसिव, सेकेंड इज़ योर लैक ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूशन। क्या था कि गांधी जी ने अप्रोच किया था कि स्टूडेंट्स कि इंडियंस को खादी ही पहनना है, उन्होंने फॉरेन क्लोथ को बायकॉट कर दिया। लेकिन खादी जो थी वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थी और अब हर कोई उसे अफोर्ड नहीं कर सकता था, और इसका कोई अल्टरनेट दूसरा कोई चॉइस भी नहीं थी कि खादी के अलावा कुछ और ऑप्शन हो, जिसकी वजह से लोगों ने खादी को बायकॉट किया, दोबारा से वो
फॉरेन क्लोथ्स ही पहनने लग गए। दूसरा लैक ऑफ इंस्टीट्यूशन, आप बहुत सारे लोगों ने, यहाँ मैंने अभी आपको बताया है, हेडमास्टर टीचर्स ने रिज़ाइन कर दिया था, और लीगल प्रैक्टिसेस लॉयर्स ने वो बायकॉट कर दी थी, छोड़ दी थी। तो बच्चों ने स्कूल्स जाना छोड़ दिया था, गवर्नमेंट स्कूल्स में। ओके, लेकिन अब तब जो थे कोई और ऑप्शन इंस्टीट्यूशन, इंडियन इंस्टीट्यूशन जो थे वो बने ही नहीं थे, कोई ऑप्शन ही नहीं था, जिसकी वजह से इन लोगों को अपने अपने काम पर दोबारा जाना पड़ा, और जो इसका मूवमेंट का जो मोमेंटम था, स्पीड जो थी, वो स्लो डाउन हो गई। ओके, सेकंड था आपका, देखिए, रिबिलियन कंट्री साइड। अब रूरल एरिया में मूवमेंट जो था, ये मूवमेंट थी, इसका क्या इफ़ेक्ट पड़ा। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें कि जो इंडिया में ज़्यादातर रूरल लोग थे वो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में इन्वॉल्व थे। जैसे कि हम जानते हैं, हमें अभी भी पता है 65% 63% इंडियंस जो हैं वो एग्रीकल्चर पर डिपेंड करते हैं, उनकी लाइवलीहुड जो है एग्रीकल्चर पर डिपेंड है ना। जितने भी फार्मर होते थे उन्हें ब्रिटिश रूल के टाइम पर एक सिस्टम को जो है वो फॉलो करना पड़ता था, ठीक है, जिसका नाम था बेगार सिस्टम के अंडर क्या होता था कि फार्मर से जो लैंडलॉर्ड थे वो वर्क कर लेते थे, काम करवाते थे विदाउट पेमेंट। ओके, दैट इज़ योर बेगार सिस्टम। तो स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें, बाबा रामचंद्र एंड जवाहरलाल नेहरू ने एक औध किसान सभा जो थी वो इस्टेब्लिश करी, जिन्होंने इस औध किसान सभा का जो मोटो था, उन्होंने डिमांड करी कि बेगार सिस्टम को अबॉलिश करना, ठीक है। अब स्टूडेंट्स, जब औध किसान सभा इस्टेब्लिश हुई तो फार्मर्स के लिए स्वराज का मीनिंग क्या बन गया कि बेगार सिस्टम को अबॉलिश करना। इनका भी एक अपना, इन्होंने इस तरीके से स्वराज को लिया। तो रूरल एरिया में फार्मर्स ने गांधी जी के आइडिया को मिस इंटरप्रेट किया, ठीक है। मिस इंटरप्रेट करने का मतलब है कि उन्होंने गांधी जी के आइडियाज़ को कहा कि उन्होंने कहा कि गांधी जी ने बोला है कि हमें अब टैक्स पे नहीं करना। तो आप देख सकते हैं कि ये जो मूवमेंट थी ये ठीक तरीके से लोगों तक पहुंच ही नहीं पाई। इसके आइडिया जो एग्जैक्टली इसका आइडिया जो था वो पहुंच ही नहीं पाया, और लोग जो है इसे अपने ही तरीके से मतलब सोच रहे थे, इसका जो मोटो है इस मूवमेंट का, उसको अपने तरीके से ही लोगों ने ले लिया। ओके, और उसके बाद देखिए नेक्स्ट है स्वराज इन प्लांटेशन में अब स्वराज का क्या इफेक्ट पड़ा। 1859 में जो था इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट पास हुआ, अंडर विच प्लांटेशन वर्कर वर नॉट परमिटेड टू लीव द फील्ड। प्लांटेशन वर्कर को जो जहाँ वो वर्क कर रहे थे एरिया, बागानों में, चाय के बागानों में वो वर्क कर रहे थे, प्लांटेशन वर्क, वहाँ से उनको जाने की आज़ादी नहीं थी कि वो वहाँ ही रहेंगे। पहले उन्होंने कहा कि उनको परमिशन दी जाएगी, बट ऐसी कोई परमिशन मिलती नहीं थी उनको अपने होम टाउन जाने के लिए। ओके, तो अब वहाँ पर गांधी जी, जब इन लोगों ने गांधी जी के इस स्वराज के जो मूवमेंट है इसके बारे में सुना, तो इन्होंने भी इसको अपने ही, इनको लगा कि गांधी राज जो है वो स्टार्ट हो गया है अब। तो इन्होंने, इन वर्कर्स ने भी गांधी जी के इस आइडियाज़ को जो है अपने अकॉर्डिंग लिया, और इन्होंने कहा कि हम जो है अब इस एक्ट को वॉयलेट करेंगे। और वो लोग जो थे प्लांटेशन वर्क को छोड़कर जो है वहाँ से भाग खड़े हुए। जब वो भागे तो रास्ते में उनको ब्रिटिशर्स ने जो था उन्होंने पकड़ लिया, वो पकड़े गए और उनको बहुत ब्रूटली उनको मारा गया, पीटा गया और किलिंग की गई। ओके, सो आप देख सकते हैं कि प्लांटेशन जो टाउन्स और सिटी में मूवमेंट का अलग इफेक्ट था, और रूरल एरियाज़ में स्वराज का मीनिंग जो था वो अलग था, प्लांटेशन वर्कर्स में अलग था इसका मीनिंग। सो अगर स्टूडेंट्स, अगर हम बात, इस वजह से क्या हुआ कि जब गांधी जी ने देखा तो उन्होंने 1922 फरवरी 1922 में गांधी जी ने ये मूवमेंट जो थी वो विड्रॉ कर ली, बंद कर दी, और उन्होंने डिसाइड किया कि जब तक इंडियंस को मास स्ट्रगल के लिए वो प्रिपेयर नहीं कर लेते हैं, ट्रेन नहीं कर लेते हैं, वो मूवमेंट जो है वो दोबारा जो है लॉन्च नहीं करेंगे। ओके, सो इसलिए उन्होंने ये मूवमेंट जो थी वो बंद कर दी। अब एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, वो मैं आपको मोकली बता देती हूँ कि जो इसी दिन, जिस दिन 1922 में ये मूवमेंट जो थी स्टार्ट करी, विड्रॉ करी, और अगेन जब ये स्टार्ट करी इन्होंने, गांधी जी ने 1 अगस्त 1920 को जब ये दोबारा स्टार्ट करी, तो एक इंडियन लीडर थे बाल गंगाधर तिलक, द फर्स्ट लीडर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट
इनकी उसी दिन ही जो थी वो डेथ हुई, जिन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जिस दिन गांधी जी ने रिलॉन्च करी। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, जो कि हमारा लास्ट लेक्चर होगा। दिस इज़ योर रिवाइज लेक्चर। ओके, सो यू कैन रिवाइज दिस लेक्चर, और अपने नोट्स जो हैं प्रॉपरली आप लोग मेंटेन करिए और उसको चेक करवाइए। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। प्लीज़ लाइक माई चैनल एंड सब्सक्राइब इट ऑल्सो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।